स्वागत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय चाचा जी का बहुत ही खुशी से नहीं मिलती है और वो विचारधारा जिस पार्टी से मिलती है उत्तर प्रदेश के 100% टिकट बीजेपी के कहे जाने पर करे गए हैं। और विचारधारा की लड़ाई थी तो मेरी विचारधारा जब नहीं मिली तो मैं समाजवादी, मेरी समाजवादी विचारधारा थी, मैं समाजवादी हूँ। तो आपका भाजपा में क्या शोषण हो रहा है? मेरा शोषण मैंने कब का हो रहा, मैंने कब शोषण नहीं हो रहा था। विचारधारा मेरी और उनकी विचारधारा नहीं मिल रही थी, मेरी विचारधारा जहाँ मिल रही थी मैं वहां चला। अब आप किस तरीके से चुनाव कैंपेन करेंगे आप खुशी के लिए? बिल्कुल पूरी दमखम, पूरे जैसे जैसे चुनाव लड़ाया जाता है वैसे चुनाव लड़ाएंगे और जैसे लड़ा जाता है। ये चाचा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आदित्य जी चुनाव नहीं, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी के सदस्य होने के नाते मैं चुनाव खुद लड़ूंगा। अब तक आप बहुजन समाज पार्टी में थे, वहाँ प्रत्याशी भी रहे, जनाधार आपका दातागंज में है, चाचा जी आदित्य यादव जी बदायूं में है, तो क्या लगता है आपको कि आप सरवाइव यहाँ कर पाएंगे? मेरा जनाधार दातागंज में है, मेरा निवास बदायूं में है और मैं पिछले जब से पैदा हुआ हूँ 43 साल से बदायूं में रहता हूँ और मेरा बदायूं में कई क्षेत्रों में जहाँ वैश्य समाज के जितने भी गांव हैं कई जगह मेरा जाना आना है, मेरे परिवार है, मेरी शादी ब्राह्मण लोगों में हुई है, ब्राह्मण लोग भी जमकर सामने आएंगे और जमकर चुनाव लड़ाएंगे। आज जो है रचित जी शामिल हो पार्टी में शामिल हुए, क्या कहना चाहूँगा? देखिए आज रचित जी गुप्ता जी और उनके पिताजी राजीव गुप्ता जी उन्होंने बहुजन पार्टी छोड़कर बहुजन पार्टी की नीतियाँ अच्छी न होने के कारण उन्होंने समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो गए और समाजवादी पार्टी में उनका हमेशा सम्मान भी रहेगा और उन्हें राजनीति में भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए। चाचा जी, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे लोकसभा चुनाव में लगातार बयानबाजी हो रही है, मंगलसूत्र से लेकर विरासत तक की बात इस चुनाव में आ गई है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो पार्टियां हैं मुद्दों से भटक रही है? क्या ये बयान जिस तरीके के आ रहे हैं क्या नहीं आने चाहिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी हार की वजह से जैसे फर्स्ट फेज का चुनाव होगा, सेकंड फेज का चुनाव होगा तो बौखलाने लगे हार की वजह से। अब देखिए इन्होंने कोई काम तो जनता में किया नहीं है, वादे पूरे किए नहीं है। कल मुख्यमंत्री आए थे, अब पूरी बात हो जाते हो यार, पूरी बात तो होने नहीं देते हो। तो देखिए जब जनता इनके खिलाफ हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो ये इसी तरीके के बयान देने लगे, इनकी बौखलाहट है। अब देखिए निश्चित इंडिया गठबंधन जो है, तो जो गठबंधन है और आपने जो कहा मंगलसूत्र और परिवारवाद, इनके परिवार तो है नहीं। मंगलसूत्र के बारे में क्या ये उसका सम्मान करेंगे मंगलसूत्र के, जब अपने घर में ही मंगलसूत्र का सम्मान नहीं कर पाए। और यहाँ तक कि देखिए मंगलसूत्र का सम्मान तो पूछिए सोनिया गांधी, जिसके देश की खातिर जिसके पति कुर्बान हुए, उनकी सास देश के प्रति उनकी सास कुर्बान हुई। इन्हें पूछे इनके क्या इनके तो परिवार हैं ना, मंगलसूत्र का सम्मान करना जानते हैं। और देश विदेश का विकास क्या करें, देश कितने पीछे चला गया है, देश संकट में है इस समय। और उसमें आरक्षण की बात कर रहे थे कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए इनको पहले तो जो जातीय गणना क्यों नहीं करा रहे, जातीय गणना करना चाहिए था और जातीय गणना इसलिए नहीं कर रहे, 1932 में जातीय गणना हुई तब देश की आबादी थी लगभग 35 करोड़ और आज हो चुकी है 140 करोड़ लगभग। तो इनको जातीय गणना कर नहीं इसलिए नहीं कराते हैं कि इनको आरक्षण भी देना पड़ेगा, केवल आरक्षण नहीं देना चाहते हैं।
मैनिफेस्टो का जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए ये तो ढोंग करते हैं और जनता को केवल भ्रमित करते हैं, झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। आज मायावती जी ने बोला है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण। बीएसपी का वोट आपकी तरफ खिसक रहा है। देखिए समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का, व्यापारियों का भी, अब रजत गुप्ता जी, राजीव गुप्ता जी आ गए, यूनियन के नेता भी रहे और हैं नेता, बहुत सीनियर नेता हैं, उनके पुत्र रजत गुप्ता हैं, ये भी चुनाव लड़ चुके हैं, इनके पास जनाधार है। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव का वोट बढ़ना ही है। तो बीएसपी का वोट कहीं ना कहीं खिसक रहा है। सभी वर्ग, देखिए दलित वोट भी हमें मिल रहा है, किसान लोग भी, बैकवर्ड भी, सवर्ण भी, और अब ये रजत गुप्ता आ गए तो दैव समाज का भी। अतः इन समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया है। किसी भी समाज के केवल विघटन पैदा किया है, केवल विघटन में इन्होंने भाई भाई को लड़ाने का काम किया है। तो उसकी वजह से पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो चुकी है, तो इसलिए बौखलाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती थी, अब वो कहने लगी है। और जितने यहाँ पर टिकट दिए हैं उतना भारतीय जनता पार्टी के कहने से सब दिए गए। क्या लगता है कि मायावती जो है भाजपा के लिए काम कर रही है? वो तो कर ही रही। बताइए, यहाँ हमारे मैनपुरी से पहले टिकट दिया, क्या नाम था उसका, साकिब था, क्यों टिकट काटा? फिर बताइए आजमगढ़ में राजभर का टिकट काटा। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से भी बहुत से थे, रजत गुप्ता भी थे, सब थे, उनके पार्टी के थे, उनको न दे करके यहाँ भी प्रत्याशी बदला। और ये सब देखिए बीजेपी के कहने से टिकट दिए गए। ये बताया जा रहा है टैक्स लगातार